यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों के साथ कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले आई थिंक, मैंने बेडशीट से कर्टन कैसे बनाए वो मैंने दिखाया था। और यहाँ पे फिर से मैं वो कर्टन इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसे वॉश करने के बाद भी ये जैसे का तैसा है। ये वाला मैंने बना के आप लोग को शो किया था, उसके बाद ये वाले भी मैंने बनाए थे। तो यहाँ पे अभी मैंने थोड़े दिन पहले मेरे रूम की सफाई की थी, तो मैंने कर्टन चेंज किए, तो इनको सबको मैंने वॉश किया था। वॉश करने के बाद भी आप देख सकते हैं इसमें जो इस तरह से मैंने कैनवास लगाया था वो भी जैसे कि तैसा ही है। देख के समझ में आ जाता है कि इसे हम कितने बार भी वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इसकी रिंग तो इस तरह से प्लास्टिक का है, तो ये तो बिल्कुल ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे ये वाले कर्टन्स भी मेरे वैसे का वैसा ही है। तो मेन हमारे कपड़े अच्छे रहते हैं कर्टन के, लेकिन जो रिंग होता है वही ख़राब हो जाता है। या स्टील का होता है, कहते तो स्टील का है लेकिन वो स्टेनलेस स्टील नहीं रहता है, उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जो मेरे पुराने कर्टन्स है उसको मैं रिपेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला भी दिखाती हूँ आपको। ये वाला भी मैंने सिंगल बेडशीट लेके और उसका मैंने इसे सिला था। डी मार्ट से मैंने 200 रुपए के ये बेडशीट्स लिए थे। इसमें इस तरह से साइड में बेडशीट के डिज़ाइन भी था, मतलब पैटर्न बना हुआ था। वो इस तरह से बनाने के बाद कर्टन में आ गया, तो और देखने पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और वॉश करने के बाद बिल्कुल कर्टन का कपड़ा, मतलब बेडशीट का कपड़ा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, एकदम कॉटन में है। तो बहुत ही अच्छा सा इसकी मतलब कपड़े की भी क्वालिटी निकली, और साथ में हमने जब इससे कर्टन बनाया है तो वो बहुत अच्छा निकला। आप देख सकते हैं, मतलब 200 रुपये में इतना बड़ा कर्टन, मतलब कर्टन मोस्टली इतना ही ब्रॉड होता है अगर हम रेडीमेड लेने जाते हैं। तो ये 2 कर्टन का, मतलब 2 कर्टन को जॉइन करें तो उसका ये 1 कर्टन बना है इस तरह से। देखिए, तो मैंने इसे कट नहीं किया था, एक ही पूरा बना लिया था। तो अच्छा खासा, मतलब जहाँ पे 4 कर्टन लगाना हो तो वहाँ पे 2 ही लगा देंगे इस तरह से, तो ये इनफ हो जाएगा। तो इसकी भी देखिए क्वालिटी, यहाँ पे जो मैंने कैनवास लगाया है और रिंग लगाया है वो वैसे के वैसा है। इसको मैं कितने बार भी धोऊंगी ये मैं आप लोगों के साथ हो सकता है साल भर 6 महीने के बाद भी शेयर करूं कि धोने के बाद अभी भी वैसे का वैसा है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सोचा अब जो भी मेरे रेडीमेड वाले कर्टन ख़राब हुए हैं तो उसे मैं रिपेयर करूँगी, तो वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो। अगर आपको छोटी मोटी सिलाई आती हो तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम सिलेंगे तो बहुत अच्छे से मतलब सिला जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस वाले कर्टन को ही मुझे रिपेयर करना है। ये मतलब 4 पीस का सेट मुझे आया था। इसका जो कपड़ा है पर्दे का, कर्टन का, वो वैसे के वैसा ही है जैसा कि मुझे मिला था। पर्दे के कपड़े में बिल्कुल कुछ भी खराबी नहीं है, सिर्फ इसका जो मेन ये रिंग होता है और इसका जो पीछे की तरफ कैनवास होता है, ये ही बहुत ही बेकार क्वालिटी में मतलब इन लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूरा मतलब 4-5 बार वॉश करने के बाद ये इस तरह से जो उसका कैनवास है वो बिल्कुल मतलब इस तरह से टुकड़े टुकड़े होके निकलने लगता है। और इसका जो रिंग है ये मतलब स्टेनलेस स्टील का भी नहीं होता है, तो उसमें रस्ट भी लग जाता है। और इसे जब वॉशिंग मशीन में धो तो आधे तो ऐसे ही उसके रिंग निकल जाते हैं, और आधे तो मतलब जब उसे हम फैलाने जाते हैं, सुखाने जाते हैं, तब उसमें से निकल के बाहर आ जाता है। और इसे जब मैं वॉश करती हूँ तो पूरा मतलब वॉशिंग मशीन के अंदर और इस तरह से जहाँ भी उसे ड्राई करने के लिए सुखाने के लिए डालती हूँ, वहाँ पे पूरा ये कैनवास का टुकड़ा गिर जाता है, गंदगी भी खूब सारी हो जाती है। तो इसे ही मुझे रिपेयर करना है। तो इसे रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो इसका जो रिंग है, जो 1-2 बचा हुआ है, उसे निकाल लूँगी। उसे भी निकालने के लिए देखिए बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, इतना मतलब ख़राब हो गया है कि धीरे आसान मतलब एकदम हल्के हाथ से उसे निकाल रही हूँ तो ये रिंग पूरा निकल जा रहा है।
और कर्टन को रिपेयर करने के लिए हमें रिंग और जो इसका कैनवास है ये हमें मतलब परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये भी ऑनलाइन ऑफ़लाइन बहुत आराम से मिल जाता है। ऑनलाइन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, जहाँ से मैं कैनवास और मैंने इसका रिंग लिया है उस सेलर का मैं लिंक दे दूँगी। अगर आप लोग भी इस तरह से बनाने का ट्राई करना चाहते हैं तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। और या आप ऑफ़लाइन भी देखेंगे तो जहाँ पे स्टिचिंग के जो भी सामान माल मटेरियल मिलता है वहाँ पे भी बहुत आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा सेट मंगाया था ये रिंग का। तो ये 50 का सेट आता है, कुछ आई थिंक 200 समथिंग रुपये का मुझे मिला था। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। इस तरह से 2 पीस रहता है, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ लगाना रहता है। और यहाँ पे अगर आप कर्टन को मतलब रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो पीछे की तरफ आप फटे-फटे कैनवास देख रहे हैं, उसे पूरा आपको पहले निकालना पड़ेगा। और उसके बाद ऊपर का जो सिलाई है, रिंग के ऊपर एक पट्टी मोड़ी रहती है कैनवास के साथ, मेन जो कर्टन का कपड़ा होता है उसके साथ उसे लॉक किया रहता है, तो उसे आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ। मेरा ये 7 फीट का कर्टन है और 7 फीट के कर्टन के हिसाब से जो मेरा मतलब रिंग है, कर्टन लगाने वाला रिंग है, उसमें मतलब लगाने के बाद ये नीचे फ्लोर तक बहुत ज़्यादा ही लटकता है। तो मैं वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट ही इसे यहाँ के इस पोर्शन को मैं कट करूँगी और उसके बाद वहाँ पे उसे फ़ोल्ड करके नया बनाऊँगी। मतलब फिर से मुझे कैनवास पूरा ही लगाना है और रिंग भी पूरा लगाना है। और यहाँ पे आप अगर मतलब कैनवास को निकालने के बाद जो फटे हुए कैनवास है उसे निकालने के बाद नया कैनवास नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट ही आपके कर्टन में तो होल बना ही रहेगा रिंग के साइज़ का, तो वहीं वहाँ पे ही आप इस तरह से रिंग को भी फिट कर सकते हैं। लेकिन कैनवास लगाने की वजह से एक मतलब कर्टन में स्टेबल होता है, जैसे कि उसका जो होल होता है वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और साथ ही जैसे कि जब हम कर्टन को कर्टन रिंग पे लगाते हैं तो एक जो फ्लेयर्स आते हैं, प्लीट्स आते हैं, वो बहुत अच्छे से बन के आता है। तो ये वाले कैनवास भी लगाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से देखिए कैनवास भी ये इस तरह से काफ़ी बड़े बंडल में मुझे लग रहा है 20-25 मीटर का ये बंडल होता है, मिलता है। तो इसे देखिए थोड़ा मेरा पहले का है, जो पहले मैंने कर्टन बनाया था बेडशीट से, तो उसमें का बचा है तो पहले उसको यूज़ करूँगी। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये वाला जो कैनवास में रिंग इस तरह से रिंग जैसा राउंड कटा होता है, वो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है कि उसको मतलब उसका कुछ भी साइज़ ऐसे आगे पीछे नहीं होता है। तो देखिए मेरे कर्टन के साथ इस वाले नए कैनवास के ये पोर्शन को रख रही हूँ तो एकदम सही साइज़ में आ रहा है। तो इस तरह से ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कुछ अलग साइज़ रहेगा और इसका कुछ अलग साइज़ रहेगा, तो ये वाला टेंशन नहीं रहता है। और यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रही हूँ कि जो ऊपर की तरफ हमारे मेन कर्टन के कपड़ा फोल्ड हुआ है, तो उसे आप खोल के और ये कैनवास के टुकड़े को निकाल के आप वहाँ पे सेम इसे पकड़ के आप स्टिच कर सकते हैं। और उसके बाद नॉर्मल वहाँ पे जो हमारा रिंग है प्लास्टिक का उसे आप फिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि मेरे कर्टन का हाइट ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से ये पूरा ही निकाल दूँगी। ना मुझे ये कैनवास को पूरा क्लियर करना पड़ेगा, ना मतलब जो पट्टी मुड़ी हुई है उसपे, ना उसे मुझे खोलना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं यहाँ से सभी कर्टन के ये इस तरह से कट कर लूँगी और जो नीचे की तरफ अब पूरा मुझे कपड़ा मिल रहा है उसमें फिर से मैं मतलब रिंग लगाऊंगी और कैनवास लगाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए सिंपल इस तरह से हमें उल्टे की तरफ हमारे जो कर्टन का कपड़ा है उसके उल्टे की तरफ हमें कैनवास को रखना है और ऊपर से 2 सेंटीमीटर का आपको कैनवास के साथ पकड़ के और कपड़े को फोल्ड करके उसे स्टिच कर लेना है। सीधा सीधा स्टिच करना है। बहुत ही सिंपल सिलाई होती है। जैसे कि आप सिलाई करने के लिए अभी बिगनर्स हैं, थोड़ा बहुत ही सिलाई करना जानते हैं, तो भी आप बहुत ईजी तरीके से इस तरह से आप आपके मतलब नए भी कर्टन बना सकते हैं या पुराने कर्टन को भी आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ से इस तरह से मैंने पूरा सीधे में मेन पर्दे को कपड़े को पकड़ के कैनवास के साथ सिल लिया है। अब साइड से फिर से कैनवास को इस तरह से चारों तरफ से हमें कैनवास को पर्दे के कपड़े के साथ सिलाई मारनी है। तो इस तरह से फिर नीचे की तरफ लाके फिर उसी तरह से चारों तरफ से पूरे में सिलाई मार देंगे।
देखिए इस तरह से कैनवास को चारों तरफ से सिलाई कर लेने के बाद अब यहाँ पे जो हमें सर्कल कट करना है, क्योंकि कैनवास में हमारे सर्कल कट किया हुआ है लेकिन हमारे कपड़े में कट किया हुआ नहीं है। अगर आप मतलब जैसे मैंने कर्टन के ऊपर का पोर्शन मैंने कट कर दिया, लेकिन आप अगर नहीं कट कर रहे हैं तो आपके कर्टन में भी ऑलरेडी मतलब होल रहेगा, इस तरह से राउंड रहेगा। लेकिन इस तरह से अगर आप कपड़े को ही निकाल दे रहे हैं छाट के, मतलब कट करके, तो यहाँ पे फिर आपको नया मतलब इस तरह से सर्कल कट करना पड़ेगा। तो उसे कट करने के लिए आप इस तरह से उसे आप हाफ सर्कल करके फिर 4 फोल्ड हमें करना है। 4 फोल्ड करने के बाद आप उसे आराम से कट कर सकते हैं, जैसा मेरे वीडियो में आप देख रहे हैं। इसी तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से कट जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कपड़ा एक्स्ट्रा जो हमारा कैनवास वाला कटिंग है उसका सर्कल है, उससे थोड़ा ज़्यादा अगर कपड़ा आपके मेन कर्टन के कपड़े में लग रहा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम वहाँ पे जो हमारे रिंग को फिट करेंगे तो वो उसके साथ बहुत अच्छे से मतलब फिट हो जाता है, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इस तरह से सभी सर्कल के हम ये कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सर्कल वाली कटिंग कर लेने के बाद फिर जो हमने इस तरह से रिंग लेके रखा है, इसे इस तरह से देखिए 2 पीस होता है। तो जो बड़ा वाला पीस होता है उसे हमें जो मेन वाला मतलब पर्दे का साइड होता है, सीधा पल्ला होता है, उस तरफ रखना है, और जो पतला सा एक पोर्शन होता है रिंग का उसे पीछे की तरफ रखना है और उसमें इस तरह से मतलब लॉक कर देना है। वो थोड़ा सा प्रेस करने पे उसके साथ वो लॉक हो जाता है। और ये वाले रिंग काफ़ी अच्छे होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, तो इसमें रस्ट वस्ट लगने का कोई चांस नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से पूरे मैंने रिंग मतलब लगा दिए हैं। इस तरह से देखिए हमारा कर्टन बिल्कुल नया हो गया है। मतलब कपड़ा तो उसका बहुत ही अच्छा था ही, सिर्फ उसकी रिंग की वजह से और उसके कैनवास की वजह से बिल्कुल मतलब पर्दा कर्टन हम यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से आप भी बना के आपके कर्टन को नया कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से बन गया है। अब ये मेरा और 2-3 साल तक तो आराम से चलेगा, जब तक मैं इससे उबूंगी नहीं तब तक इसका यूज़ करूँगी। तो इस तरह से आप भी आपके पुराने कर्टन को नया कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी के 3 पीस है उसे भी रिपेयर कर लूँगी। ऐसे जो सब काम होते हैं ये सब करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, काफ़ी इन्जॉयमेंट होता है। तो मैं इस तरह से ही बाकी के भी मेरे कर्टन को मतलब रिपेयर कर लूँगी। तो इस तरह से मेरे सभी कर्टन नए हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी आपके घर में बहुत ही आसान तरीके से, जैसे कि मेरा आप देख रहे हैं हाथ मशीन ही मेरे पास है, लेकिन इसी में मैं बैठ के इस तरह के काम करती रहती हूँ। तो मेरा मतलब टाइम भी अच्छे से बीत जाता है, साथ ही 2 पैसा भी मेरा सेव होता है। कर्टन हमारे अच्छे हैं, कपड़ा अच्छा है, सिर्फ रिंग की वजह से हम फिर नए नए कर्टन ऑर्डर करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो हमारा 2 पैसा भी बचेगा, साथ ही चीज़ नई भी हो जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ कोशिश करती हूँ कि कुछ यूज़फुल आइडियाज़ और वीडियोस लेके आऊँ, जिससे कि आपके काम भी आसान हो सके। तो यहाँ पे देखिए सिलाई कर लेने के बाद इस तरह से घर भी काफ़ी फैल जाता है। तो पूरा मेरे लिविंग रूम का आप हाल देख सकते हैं। और ये बनाने में देखिए यहाँ पे सिर्फ मेरा रिंग थोड़ा सा ही बचा है, बाकी के जो मुझे पर्दे रिपेयर करना है तो उसके लिए फिर से मुझे रिंग को ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अब इसे भी समेट लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने 4 कर्टन रेडी कर लिए हैं। 4 ये मतलब रेडीमेड जब मैंने लिया था तो ये 4 पीस में आया था, तो चारों पीस ख़राब हो गए थे, तो चारों ही मैंने इसे रिपेयर कर लिया है। और इतना सब करने में सिर्फ मैंने 12 बजे स्टार्ट किया था और अभी 1:30 बज रहा है। 1.5 घंटा लगा है, उसमें मैं 10-15 मिनट के लिए बीच में उठी थी दूसरे कुछ काम के लिए। तो यहाँ पे देखिए मतलब थोड़े से ही टाइम में आप आपके कर्टन को इस तरह से, अगर ये कैनवास और ये रिंग आप मंगा लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपके कर्टन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके कर्टन नए के नए हो जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से मेरा और 2-4 सेट वाले कर्टन हैं जो मतलब एक एक कलर में जैसे 4-4 के सेट आते हैं, तो इस तरह से हो गए हैं। पहले मैंने जो भी मंगाया था तो सभी मेरे ख़राब हो गए हैं, तो उसे मैं धीरे धीरे से इसी तरह से इसे रिपेयर कर लूँगी तो मेरे सभी कर्टन्स एकदम नए हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरे ये कर्टन रेडी हो गए हैं।